Namaskar to everyone. In previous class, we have already discussed about the networking and about server, what is server, and about the cables. How many types of cables? Like three types of cables: twisted pair cables, coaxial cables, and fiber optic cables. We have also discussed about advantage of networking and about modem. Okay, so in this lecture, we will discuss the types of networking. So networking means like मैंने आपको बताया था कि when we connect two or more computers, okay, to it form a network, and when we share data one computer to another computer, हम share करते हैं जब भी data और information transfer करते हैं, that is called networking. So networking जो होती है covers a wide range of distance. एक बहुत बड़ी डिस्टेंस को कवर करती है, या तो वो शॉर्टर डिस्टेंस के लिए होती है या ज्यादा डिस्टेंस के लिए होती है, ठीक है. एज वेल एज स्पेसिफाइड लीस्ट रेंज ऑफ एरिया. इट कैन वेरी इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टू वन अनदर. मतलब इसमें डिवाइसेस लाइक कम कनेक्टेड भी हो सकते हैं, लेस भी हो सकते हैं, मोर भी हो सकते हैं. तो इट डिपेंड्स ऑन एरिया की रेंज कितनी है उसकी. अगर ज्यादा रेंज है तो नंबर ऑफ डिवाइसेस भी ज्यादा होंगे, और कम है तो कम होंगे, ठीक है. इट कैन ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड इन नो टाइम. मतलब वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे वर्ल्ड में ये इंफॉर्मेशन विद इन नैनो सेकंड भेज देती है. और नो टाइम मतलब कोई भी टाइम ही नहीं लगता इसमें आपको. लाइक आप ब्लिंक करते हो जैसे आइस, इस ब्लिंक में ही वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है. According to the range of transmission or area, networking can be classified into these type of categories like PAN, LAN, CAN, MAN, WAN. Okay, so personal area network, local area network, campus area network, metropolitan area network and wild area network. तो ये जो भी नेटवर्क है ये अकॉर्डिंग टू रेंज है कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है कि रिक्वायरमेंट क्या है. जैसे पैन है, इसकी फुल फॉर्म होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है. तो पैन कनेक्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर है, सेल्यूलर फोन है, हमारा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस है, इसको एक से दूसरे से कनेक्ट करता है. इसकी जो रेंज होती है वो फ्यू मीटर्स ही होती है, थोड़े से मीटर दूर होती है. तो वायरलेस नेट कनेक्टेड may also be used as पर्सनल एरिया नेटवर्क. जैसे वायरलेस कनेक्शन होते हैं, ठीक है, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क इसके लिए होता है, ठीक है. जैसे ये डायग्राम में शो कर रखा है, तो ये नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड है, ओके. तो इसकी रेंज शॉर्टर होती है, सबसे कम होती है, ठीक है. सेकंड है लैन. लैन रेफर्स टू लोकल एरिया नेटवर्क. All computers of local area are connected to each other. So इसमें आपकी जैसे कॉलेज है, आपकी एक ही बिल्डिंग में जैसे आपको इंफॉर्मेशन है ना, जैसे ऑफिस है, कॉलेजेस हैं, तो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग मतलब एरिया जैसे कॉलेज कैंपस होता है उसमें अलग अलग बिल्डिंग्स होती है, ठीक है. तो आपको इंफॉर्मेशन एक बिल्डिंग में जो कंप्यूटर है, दूसरे बिल्डिंग में कंप्यूटर है, आपको शेयर करना है वो डेटा. तो फॉर दैट वी यूज हम क्या करते हैं, एक ही बिल्डिंग में अगर आपकी कोई चीज है, ठीक है, तो ऑफिस में हमें डेटा शेयर करना है, ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए हम लैन यूज में लेते हैं. जैसे ऑफिस है, होटल है, ठीक है. तो कंप्यूटर आर डायरेक्टली कनेक्टेड बाय केबलिंग विद इन अ लिमिटेड रेंज ऑफ एरिया. तो इसमें लिमिटेड रेंज रहती है. इट इज मच सिमिलर टू टेलीफोन नेटवर्क. जैसे टेलीफोन सिस्टम होता है उसकी तरह ही होता है. टुडे द यूज ऑफ माइक्रो कंप्यूटर इज इंक्रीजिंग. In order to share data and information resources, system necessarily required to linked with each other. So आजकल इनका हम यूज में ले रहे हैं. सपोज देर आर 5 कंप्यूटर एंड 1 प्रिंटर इन एनी इंस्टीट्यूट. विद द हेल्प ऑफ LAN नेटवर्किंग ऑल 5 computers can avail the service of printer. तो अगर आपके पास एक ही प्रिंटर है सपोज, और आपको उसे यूज में लेना है, जैसे 5 कंप्यूटर है, 5 कंप्यूटर्स को कमांड देनी है कि हमें ये काम करना है, लेकिन प्रिंटर एक ही है,
तो इसका बेनिफिट ये हो जाता है, नेटवर्किंग से वो सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और हम क्या कर सकते हैं, वो सारे कंप्यूटर जैसे प्रिंट की इंफॉर्मेशन आप मतलब प्रिंटर को यूज में ले सकते हैं। ठीक है, जैसे डेटा वो प्रिंट का जैसे ही ऑप्शन देंगे उन्हें, तो वन बाय वन जो भी, जैसे पहले कंप्यूटर ने पहले दिया तो उसका प्रिंट आउट पहले होगा, देन सेकंड का होगा, ऐसे सो ऑन। तो ये बेनिफिट हो जाता है। LAN इज अ प्रॉपर मेथड टू यूटिलाइज दिस फैक्ट। ओके, सो इस तरह से आपको ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है। फीचर्स क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बेस्ट ऑप्शन है, एंड इसकी जो डेटा स्पीड है वो भी अच्छी होती है, फास्ट होती है। इट कंटेन्स 3 to 12 पीसीज, मतलब ये 3 to 12 जो पीसीज हैं, कंप्यूटर्स हैं, उन्हें एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, स्टोरेज, प्रिंटर एंड अदर पेरिफेरल, एंड यूजर कैन ऐड और रिमूव, मतलब इसे ऐड और रिमूव बहुत आसानी से करा जा सकता है, उससे आपकी नेटवर्किंग पे कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, दिस टाइप ऑफ नेटवर्किंग कंप्यूटर यूज देयर ओन कंप्यूटिंग पावर एंड डू नॉट डिपेंड अपॉन द होस्ट पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, मतलब खुद की ही कंप्यूटिंग पावर होती है। सो ये मेजर इसका बेनिफिट है। ठीक है, अब टोपोलॉजीज क्या है। ठीक है, टोपोलॉजीज क्या होती हैं कि लाइक किस टाइप में आपने उस नेटवर्क को कनेक्ट कर रखा है, जैसे इंफॉर्मेशन किस तरह शेयर हो रही है, वो ही होती है टोपोलॉजी। ठीक है, तो देर आर फोर टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी होती है। ठीक है, बस, ट्री, स्टार एंड रिंग। सो जैसे इसमें टोपोलॉजीज के बता रखा है, इंडिविजुअल कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क आर कॉल्ड वर्क स्टेशन। एक कंप्यूटर जो कि वर्क नेटवर्क पर है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्क स्टेशन बोलते हैं या नोड बोलते हैं। और जो ये वर्क स्टेशन होते हैं आर केबल्ड इन अ प्री डिटरमाइंड कॉन्फ़िगरेशन कॉल्ड टोपोलॉजी, मतलब ये जो वर्क स्टेशन है ये किस तरह से कनेक्टेड है एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, वो ही होती है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी रेफर्स टू द लॉजिकल लेआउट ऑफ नेटवर्क वायरिंग। वायरिंग कैसे है, मतलब वो वायर्स कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से, इन इट इज द वे इन विच द एंड पॉइंट्स ऑफ अ नेटवर्क आर कनेक्टेड इलेक्ट्रिक। ऑन द अदर हैंड वी कैन से द ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क इज कॉल्ड, मतलब ज्योमेट्रिकल जो स्ट्रक्चर रहता है उसका, उन वायर्स का किस तरह कनेक्टेड है, उन्हें टोपोलॉजी कहते हैं। आप इसकी जो डायग्राम है उससे आप गैस कर सकते हो किस तरह से, आपको ये डायग्राम्स वो देखकर ही लग रहा है जैसे बस कैसे चलती है, बिल्कुल सीधी सीधी चलती है, तो इसमें भी जैसे डेटा कैसे ट्रांसफर हो रहा है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बस टोपोलॉजी। तो डेटा ट्रांसफर होगा और सारे ही कंप्यूटर में वन बाय वन वो चला जाएगा। ठीक है, तो बस टोपोलॉजी, इन दिस टोपोलॉजी वर्क स्टेशन एंड कंप्यूटर कनेक्टेड इन अ लीनियर वे मतलब बिल्कुल सीधी लाइन में, एंड इट हैज टू एंड्स होती हैं पे। तो सिग्नल जब वन स्टेशन से दूसरे उस पे जाता है, एंड सो ऑन लास्ट स्टेशन, मतलब फर्स्ट से चालू होता है एंड अदर पॉइंट पे एंड हो जाता है। ठीक है, so the communication network in the case of bus topology is single cable, इसमें सिंगल केबल होता है, लेकिन अगर ये मेन केबल खराब हो गया तो आपको आगे इंफॉर्मेशन क्या होगी, सेंड नहीं होगी। द कंप्यूटर अटैच्ड टू मेन केबल इज कॉल्ड ड्रॉप केबल एंड डज नॉट यूज स्विचेस और रिपीटर, इसमें स्विचेस और रिपीटर यूज में नहीं होते हैं। ये सिंपल होता है, इकोनॉमिकल होता है और इसकी एक्सपेंसिव भी नहीं होता है, लो कॉस्ट होती है। Failure of any workstation has no affect the overall network because all nodes are individually connected to the main cable। मतलब अगर इनमें से कोई भी डिवाइस खराब है, फेल्यूर मतलब वर्क स्टेशन जो भी है, जैसे एक भी कंप्यूटर अगर खराब है उससे उस लाइन पर मेन लाइन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मेन केबल है अगर वो डैमेज हो गया है तो अगर फर्क पड़ सकता है डेटा पे। तो फेल्यूर ऑफ एनी वर्क स्टेशन और नोड, मतलब इन नोड्स का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई कंप्यूटर इनमें से या वर्क स्टेशन कोई भी खराब है तो डेटा आपका एफिशिएंटली ट्रांसफर हो जाएगा। Disadvantage, the failure of cable will bring the whole network to standstill। मतलब यही मैंने जैसे आपको डिसएडवांटेज बताई थी कि अगर केबल फेल्यूर हो गया मेन केबल तो आपका
डेटा ट्रांसफर आगे नहीं होगा। नेक्स्ट आपको देखकर ही लग रहा है ये ट्री टोपोलॉजी है। ट्री कैसे होता है, ट्री की ब्रांचेस होती है, ठीक है, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच निकलती है, इसी तरह इसमें भी आपको दिख रहा है। इट इज द जनरल फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन विच कैन बी ब्रांच्ड केबल विदाउट क्लोज लूप। क्लोज लूप नहीं दिखेगा आपको, क्लोज लूप मतलब जैसे सर्किट होता है, सर्किट बिल्कुल क्लोज होता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है और वो बिल्कुल बंद हो जाता है, तो क्लोज शेप इसमें कहीं पर भी आपको नहीं दिख रही है। ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड so as to form tree-like structure. The starting point of a tree topology is handled through one and more cable start. मतलब एक और दो से ज्यादा केबल क्या है से स्टार्ट हुआ है, एंड these cable branch out further, और ये केबल भी क्या हो रहे हैं आगे ब्रांच आउट हो रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ये 3 पार्ट्स में लाइक डिवाइड हो रहा है एंड देन उससे ब्रांच निकल रही है अलग, ठीक है। तो इस तरह से ट्री टोपोलॉजी होती है। अब इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, एडवांटेज भी है एंड डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है, फेलियर ऑफ वर्क स्टेशन, अगर एक वर्क स्टेशन खराब है वो दूसरे वर्क स्टेशन पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा उसका, ठीक है, ओवरऑल पे। इट इज सपोर्टेड बाय सेवरल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वेंडर्स। और डिसएडवांटेज ये है कि ये कॉस्टली होता है, कॉम्प्लेक्स होता है और डिफिकल्ट टू कॉन्फ़िगर, इसे मतलब इसे इंस्टॉल करना या इसे बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट आपको दिख रहा है स्टार शेप में है, लाइक डेटा ट्रांसफर हो रहा है, वन आपको मिडिल में दिख रहा है एंड बाकी अलग दिख रहे हैं। तो जो मेन होता है इन द स्टार टोपोलॉजी, इसे बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी, ईच वर्क स्टेशन इज कनेक्टेड टू सेंट्रलाइज्ड डिवाइस। एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस दिख रहा है जिसे आप हब बोलते हो, जो बीच का सेंटर का दिख रहा है ना आपको, उसे बोलते हैं हम हब, ठीक है, और स्विच भी बोलते हैं। तो कम्युनिकेशन बिटवीन एनी टू कंप्यूटर कैन बी डन बाय अ सेंट्रलाइज्ड डिवाइस। तो इसी के थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं। व्हेन एनी वर्क स्टेशन ट्रांसमिट डेटा, तो सबसे पहले सेंट्रल हब में ये डेटा जाता है, देन वो पास होता है। इन दिस network cables are not shared and each workstation has their own cable। उसका एक अलग केबल दिख रहा है, जैसे आपको हर एक वर्क स्टेशन को, हर एक कंप्यूटर का एक अलग केबल दिख रहा है, ठीक है। इसके कुछ एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। तो फेलियर ऑफ वर्क स्टेशन डज नॉट इफेक्ट, ठीक है, एक अगर कंप्यूटर खराब होता है तो उससे दूसरे कंप्यूटर पे कोई असर करने का, ट्रबल शूटिंग इजी है, आइसोलेट प्रॉब्लम्स, जल्दी से प्रॉब्लम पता पड़ जाती है, कोई चीज खराब है तो कहाँ से डेटा, मतलब कौन सा कंप्यूटर खराब है आपको जल्दी से पता पड़ जाएगा। केबल फेल्यूर, अगर एक की केबल खराब हो गई है तो उससे दूसरे के उस पे वर्क स्टेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग है ये डिसएडवांटेज है, बिकॉज वन वर्क स्टेशन वांट टू सेंड मैसेज, जब एक वर्क स्टेशन अपना मैसेज है ना इस हब को भेज रहा है तब दूसरा नहीं भेज सकता, ठीक है। और डेटा टू अनदर कंप्यूटर, इट विल फर्स्ट सेंड टू सेंट्रल स्विच, मतलब सबसे पहले अगर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन भेजना चाह रहा है तो ये हब के थ्रू ही जाएगा, तो सबसे पहले हब में जाएगा, फिर हब दूसरे कंप्यूटर को ट्रांसफर करेगा। इट इज डिफिकल्ट देन द अदर टोपोलॉजीज, दूसरे टोपोलॉजी से ये थोड़ा सा हार्डर होता है, ठीक है, इंस्टॉलेशन में। देन ये आपको एक रिंग दिख रही है, तो ये रिंग टोपोलॉजी है। रिंग में आपको दिख रहा है कि एक वर्क स्टेशन दूसरे वर्क स्टेशन कनेक्टेड है, दे सेकंड थर्ड से, थर्ड फोर्थ से एंड फोर्थ फिफ्थ, एक एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको दिख रही है रिंग टाइप में। सो ये unidirectional as it is a unidirectional as a data can transmit either clockwise and anti clockwise, मतलब डेटा क्लॉकवाइज भी ट्रांसफर हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी ट्रांसफर हो सकता है। So this network consists of a set of repeaters. Each repeater is connected between the two workstation. Advantage ये है कि cable faults can be easily located and thus making troubleshooting easier. आसानी से अपन ट्रबल शूट कर सकते हैं कि खराबी कहाँ पर है। नेटवर्क जो रिंग नेटवर्क्स होते हैं ये इजी से इंस्टॉल कर सकते हैं अपन, लेकिन एक्सपेंशन ऑफ नेटवर्क कैन कॉज नेटवर्क डिस्ट्रप्शन, मतलब कि इसमें कुछ भी लाइक ट्रांसमिट डेटा एक ही डायरेक्शन में होता है, तो हम अगर कोई भी डेटा जैसे बीच में खराब हो गया है तो वो आगे ट्रांसफर नहीं होगा,
ठीक है। तो वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर, अगर वो बीच में केबल खराब हो गई है या कुछ भी हो गया है, तो उसका दूसरे वर्क स्टेशन पे कोई ना कोई गलत असर पड़ेगा। ठीक है, वो डेटा ढंग से एक्यूरेट डेटा नहीं पहुंच पाएगा। देन कैन, जैसे हमने अभी पढ़ा था लैन के बारे में, पैन के बारे में, ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क एंड लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में। अब है कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस से ही आपको पता पड़ रहा होगा कि कैंपस क्या है। तो कैन इज मेड बाय कनेक्टिंग टू और मोर, ये दो लैन से मिलके बना होता है। जैसे जैसे कैंपस में क्या होता है, आपको कॉलेज है, कॉलेज में बिल्डिंग्स होती है अलग अलग, ठीक है। तो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, तो फर्स्ट का लैन है, फर्स्ट बिल्डिंग का लैन हुआ, फिर सेकंड बिल्डिंग का लैन हुआ, उस लैन को दूसरे लैन से कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो वो हमारा हो गया कैन। एन एरिया covered by CAN is larger than that of covered by like LAN, but it is smaller than MAN। MAN जो मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क होता है, जैसे एक सिटी का नेटवर्क हो गया, जैसे जयपुर सिटी का नेटवर्क हो गया, तो उस केस में हम उसे मैन करेंगे। जैसे मैन होता है एंटायर सिटी के लिए, जैसे सिर्फ जयपुर की बात कर रही हूँ या अजमेर की बात कर रही हूँ, बॉम्बे की बात कर रही हूँ, एक पर्टिकुलर सिटी की बात कर रही हूँ, उसमें हमें इंफॉर्मेशन कंप्यूटर्स के बीच में ट्रांसफर करनी है, तो हम मैन यूज में लेंगे, ठीक है। सो जैसे इसमें दे रखा है वन और मोर नेटवर्क आर मेट्रोपोलियन लाइक सिटीज, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय मींस ऑफ, ये सारे जो सिटीज है वो कनेक्टेड जैसे हैं एक दूसरे से, तो उसमें हम नेटवर्किंग कौन सी लेते हैं, मैन लेते हैं। तो ये लिमिटेड होती है, इट इज लिमिटेड टू द पर्टिकुलर सिटी एंड कनेक्ट मैनी कंप्यूटर्स विद इन सिटी, मतलब सिटी के अंदर ही ये आपके बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर देती है और शेयर कर लेती है डेटा, इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, ड्रैग करनी है, जो भी है, ठीक है। देन लास्ट जो हमारा है वो है वैन, ठीक है। तो वैन क्या होता है, वैन WAN वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क ऐसे नेटवर्क्स होते हैं जो कि लाइक वाइडली वर्ल्ड वाइड वेब, वो मतलब क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। जैसे मुझे इंडिया एक कंट्री है और दूसरी अमेरिका है या है ना, जैसे फ्रांस है, फ्रांस में हमें करना है, तो कम्युनिकेशन कैसे होती है, ठीक है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री से कम्युनिकेट करने के लिए लाइक कंप्यूटर्स के थ्रू करने, कंप्यूटर का जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट पूरा वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड रहता है, तो फॉर दैट लाइक हम कॉल करते हैं, इंटरनेशनल कॉलिंग करते हैं, तो ये सब चीजें कैसे होती हैं वाइड एरिया नेटवर्क पे। तो ये सारे आपके नेटवर्क्स हैं लाइक वैन, मैन, कैन, पैन, लैन, ठीक है। तो इस तरह से हम ट्रांसफर करते हैं डेटा। So this is your first chapter, evolution of computer. In next lecture we will discuss the next chapter. Till then, bye bye.